हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया है, हम 12th क्लास का क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बट उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, पहले वीडियो को देखिए अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आप न्यू यूज़र हैं, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलो, तो आज क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलो तो समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। चलो देखते हैं। और रिलेशन आर, ठीक है, कोई भी रिलेशन की ही बात करते हैं हमेशा। जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे या सिमेट्रिक देखते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव देखते हैं, तो हम रिलेशन में से बताते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख के लाई हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हम लोगों का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखो, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, सब में हम ए टू ए यानी कि उसी सेट की बात करेंगे जो गिवन होगा। ए टू ए की यानी कि ए क्रॉस ए सेट की बात करेंगे हम। ठीक है, इस कॉल ट्रांजिटिव रिलेशन वो तभी कहलाया जाएगा कब, इफ देखो क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ पे क्या लगेगा, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अरे मैम, ये क्या लिख दिया आपने, इतना डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने में ही, है ना, लग रहा है डिफिकल्ट। अच्छा चलो तो समझते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो हमें डिफ़िकल्ट लगती ही है ना। इससे पहले आप नहीं पढ़ पाए, इससे आपने केवल रिलेशन पढ़ा है इससे पहले 11th क्लास में, लेकिन अब आप आए हैं तो आप 12th में क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो एडवांस होगी ना चीज़ें। तो जब हम एक बार समझते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब धीरे धीरे उसको समझेंगे ना और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आप खुद समझ जाएंगे, अच्छा ये ट्रांजिटिव है, अच्छा ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। पहले घबराना नहीं है बिल्कुल भी, समझने की कोशिश किया करिए। चलो देखते हैं। क्या हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है जी, वो कह रहा है अगर आपके सामने इस तरीके की कंडीशन हो, क्या कि ए कॉमा बी रिलेशन में बैठा हो और बी कॉमा सी भी रिलेशन में बैठा हो। इसमें आपने क्या नोटिस किया, इसमें आपने नोटिस ये किया कि यहाँ पे जो एलिमेंट बैठा है वो सेम होना चाहिए। उस रिलेशन के अंदर जब भी हम कोई दो ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, जब हम बात करेंगे किसी तीसरे के लिए, जब हम इसके लिए बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे। कौन से, कैसे ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, हम वो दो ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे जिनके सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? सेकंड एलिमेंट अगर सेम है तो उसका इधर का फर्स्ट वाला और इधर का सेकंड वाला वो भी हमें किस में दिखना चाहिए, रिलेशन में दिखना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमने डेफिनेशन समझी। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन समझिए, एग्जांपल समझेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक सेट मैंने दे रखा है आपको ए। ठीक है, क्या है 1,2,3 का। अब रिलेशन तो कैसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई करके ना, ए क्रॉस ए ही तो रिलेशन होता है, ए टू ए से रिलेशन है ना, तो ये आप जानते हैं रिलेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके जी। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया आपको। ठीक है, 4 रिलेशन मैं ऑलरेडी लिख कर लाई हूँ। अब हम देखेंगे कि चारों रिलेशन ट्रांजिटिव हैं या नहीं। ठीक है, जिसने ये चीज़ फॉलो कर दी वो ट्रांजिटिव, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। मैंने पहला रिलेशन ले रखा है बेटा, क्या 1,2, 2,3। देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा से दिख गया मुझे। क्या देखना था हमें इसमें, कि जो सेकेंड एलिमेंट हो वो सेम होने चाहिए। ठीक है जी, मुझे ए कॉमा बी भी दिख गया अपने इस रिलेशन में और बी कॉमा सी भी दिख गया। देखो सी डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट है। बात समझ में आई? ठीक है जी, जब मुझे ये दोनों कंडीशन मेरे रिलेशन में दिख गई तो अब मुझे क्या देखना है ट्रांजिटिव के लिए, कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो ए कॉमा सी क्या बच्चा मेरा, भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए कॉमा सी क्या हुआ, 1,3। क्या मुझे रिलेशन के अंदर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ ट्रांजिटिव है। बोलो, बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। लेकिन उससे पहले बेटा हर एक के लिए ट्राई करेंगे, जितने ऑर्डर्ड पेयर गिवन है हम हर एक के लिए ट्राई करेंगे कि क्या वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अभी मैंने इन दोनों का देख लिया। अब 2,3 को उठाओ।
अब 2,3 को अगर मैं a, b मानती हूँ तो b, c के लिए मुझे 3 भी तो दिखना चाहिए कहीं आगे, फर्स्ट वाले प्लेस पर दिखना चाहिए ना। क्या मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है फर्स्ट प्लेस पर? नहीं दिख रहा। तो जब मुझे वो दिख ही नहीं रहा तो इसका मतलब मेरा ये दोनों पेयर तो नहीं बन रहा, तो छोड़ दो, नहीं बन रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें अगर एक का भी ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है इट मीन्स हम वहाँ पे बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, देखो पहले मैंने ये दो ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए। ठीक है, मुझे a, b, b, c के दिख गए, प्लस मुझे उनका a, c भी प्रेजेंट हुआ दिख गया रिलेशन के अंदर। अब मैं 2,3 को उठा रही हूँ। 2,3 मेरा a, b मान लिया मैंने, तो मुझे बताओ क्या b, c कहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। भाई अगर मैं समझो इधर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, अगर मैं इसको इस बार a, b मान रही हूँ, ये मैं a मान रही हूँ, b मान रही हूँ, तो b, c के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन b, c के लिए मुझे यहाँ पे b तो दिखना चाहिए ना। मतलब फर्स्ट प्लेस पे मुझे 3 बैठा हुआ दिखना चाहिए, तो क्या मुझे दिख रहा है कहीं भी फर्स्ट प्लेस पर बैठा हुआ 3 किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में? नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसका पेयर बन ही नहीं रहा। a, b तो प्रेजेंट है लेकिन b, c प्रेजेंट नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं प्रेजेंट है। इन दोनों का तो मिल गया ना हमें 1, 3, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव। कुछ को समझ में आया होगा, कुछ है ना। आगे एग्जाम्पल और समझते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं लेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं लेंगे, छोड़ेंगे अपने लिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, वो समझ लिया? ठीक है जी, अब आ जाओ। अब देखो मैं पहले वाले को उठा रही हूँ बेटा, पहले वाले को मैं a, b मान रही हूँ। ठीक है जी, अब मुझे a, b मान रही हूँ तो मुझे b, c भी तो दिखना चाहिए ना। क्वेश्चन में दिख रहा है a, b ये हो गया, b, c ये दिख रहा है। अब ये भी तो b, c ही हुआ। देखो भाई अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले रही हूँ तो क्या मैं इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि इसका b भी कितना है? 2, इसका भी b कितना है? 2। अगर मैं इसको इसके साथ ले रही हूँ तब भी मुझे कितना मिल रहा है? b 2 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो एक बार 1, 2 को अगर मैं 2, 3 के साथ लेती हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए रिलेशन में? 1, 3 भी दिखना चाहिए। दिख रहा है मुझे? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है जी, अब इसको इसके साथ देखो, 1, 2 को जब मैं 2, 4 के साथ ले रही हूँ, a, b, b, c को जब मैं 1, 2 को 2, 4 के साथ ले रही हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए? 1, 4 भी दिखना चाहिए ना मुझे रिलेशन के अंदर। तो क्या मुझे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? नॉट ट्रांजिटिव। अब कुछ ज़्यादा समझ में आया होगा पहले से, है ना। बस आपको इन दोनों कंडीशन पे फोकस करना है बेटा। अगर ये दोनों बैठे हैं ना आपके रिलेशन के अंदर तो ये भी वहाँ बैठा होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जिसका हमें दूसरा पेयर दिख ही नहीं रहा, a, b तो दिख रहा है, b, c दिख ही नहीं रहा, मत दिखने दो। अगर b, c ही नहीं दिख रहा तो a, c कहाँ से दिखेगा? हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको सिमेट्रिक में भी बता चुकी हूँ कि जहाँ सेम एलिमेंट होते हैं बैठे हुए वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हम सिमेट्रिक मानते ही हैं। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी इस तरीके की। आगे पढ़ते हैं, आगे समझेंगे, सब चीज़ें आएंगी आगे। ठीक है, ये समझ में आया नॉट ट्रांजिटिव क्यों हो गया। एक बार 1, 2 को इसके साथ लेंगे तो उसका तो मुझे पता है प्रेजेंट है, लेकिन जब मैंने इसी को इसके साथ लिया, ठीक है, तो मुझे 1, 4 अपने रिलेशन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, आ जाओ। अब दिख रहा है मुझे 1, 2, बिल्कुल दिख रहा है। मैंने a, b मान लिया, इसका b, c भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मैम। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ इसका क्या भी प्रेजेंट होना चाहिए? 1, 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। बात समझ में आई? ठीक है जी, अब देखो फिर से वही कहानी, 2, 3 के साथ लूँगी, एक बार 1, 2 को मैं 2, 4 के साथ भी लूँगी, है ना भाई। 1, 2 को 2, 4 के साथ लूँगी तो ये क्या हो गया? 1, 4 वो भी प्रेजेंट है। तो बस यही कहानी मेरी क्या हो गई? ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव। ठीक है ना। क्यों? देखो चेक करो, 1, 2 का 2, 3, a, b, b, c, तो a, c क्या बैठा मेरा? 1, 3 वो प्रेजेंट है। फिर एक बार 1, 2 को a, b को, ये भी b, c दिख रहा है मुझे। 1, 2, 2, 4 दिख रहा है ना भाई। इसका भी तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे 2 ही दिख रहा है, तो इसको छोड़ थोड़ी ना दूंगी। a, b अगर ये है तो b, c ये भी तो हुआ। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बच रहा है इसमें? 1, 4, तो क्या मुझे वो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। जैसे कि मैंने बोला छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, देखेंगे सबके साथ। अब इसे उठाओ, 2, 3 को अगर मैं a, b मान रही हूँ तो क्या मुझे b, c दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब 1, 3 उठाओ,
1,3 को अगर मैं A,B मान रही हूँ तो क्या मुझे B,C दिखाई दे रहा है? यानी कि 3, समथिंग को दिखाई दे रहा है मुझे? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब आ जाओ 2,4, अगर 2,4 है तो कोई 4 से रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब छोड़ दो। अगर हमें केवल इतनी चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये हमें नहीं दिखाई दे रही, तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ आ रही है, हैं? चलो एक दो चीज़ें पहले समझते हैं, तब आगे का रिलेशन कराऊंगी। अभी एक दो एग्जाम्पल और लूंगी, ठीक है? पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको केवल क्या चीज़ समझनी है कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा। क्या समझना है? ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अगर आपको ये कंडीशन दिख रही है, दोनों की बात कर रही हूँ, अगर आपको A,B और B,C दिखाई दे रहा है रिलेशन के अंदर, तब मुझे A,C भी दिखना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांजिटिव होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों प्रेजेंट है, A,B भी मुझे दिख रहा है रिलेशन के अंदर, B,C भी दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या नहीं दिख रहा रिलेशन के अंदर? A,C नहीं दिख रहा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? नॉट ट्रांजिटिव। इतनी बात समझ में आई? नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? ठीक है जी। उसके अलावा जो भी कुछ है ना बेटा, वो सब आपका ट्रांजिटिव के अंदर आएगा, ठीक है? अब उसके अलावा मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो एक तो वही चीज़ बेटा, जब सेम ऑर्डर पेयर दिखे आपको, जैसे 2,2 प्रेजेंट है या 1,1 प्रेजेंट है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। सिमेट्रिक में भी मैं आपको यही बताया था, तो वो ट्रांजिटिव के लिए भी है कि अगर आपको कहीं केवल सेम एलिमेंट दिखाई दे, सेम ऑर्डर पेयर दिखाई दे, जैसे 2,2 या 1,2, अभी मैं बात करूँगी आगे, ठीक है? 1,1 या 2,2 या 3,3, इस तरीके का कुछ सेम एलिमेंट दिखाई दे तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी? ठीक है। अब तीसरी बात और क्या ध्यान रखनी है आपको कि कोई सिंगलटन है रिलेशन के अंदर। जैसे मैंने रिलेशन के अंदर केवल 1,2 डाल दिया, तो ये कैसा हो गया? सिंगलटन सेट हो गया ना, केवल एक ऑर्डर पे प्रेजेंट है, तो वो भी आपका ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है? अगर आपको ये दिख जाए, ये दोनों चीज ना है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। ये दिख गया, ये और ये नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आपको इस वाले क्वेश्चंस में फोकस किस पे करना है? नॉट ट्रांजिटिव पे। और नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर दोनों दिखते हैं और ये मुझे ना दिखाई दे, तो मेरा वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला 1,2, अगर मैं 1,2 को अगर मैं 1,2 को A,B मान लेती हूँ, तो क्या मुझे B,C दिख रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं दिख रहा। जब मुझे B,C ही दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ क्यों जाने लग गई, है ना? और मैंने बोला अगर इन दोनों में से कोई एक भी दिखाई दे रहा है, किसी एक को भी अगर मैं A,B मान रही हूँ, तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है जी, क्योंकि A,B है, ये B,C है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है? अब देखो ये सेम वाले दिख गए 2,2, तो ये भी क्या बताया मैंने अभी आपको? ट्रांजिटिव होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव, ठीक है? आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो फटाफट उतारिए इसको। अभी कुछ एक दो चीज़ें और ले लेती हूँ, ठीक है? एक दो रिलेशन और बनाती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ना वो क्या करते हैं, A,B, B,C ढूंढते रहते हैं, ठीक है जी, और फिर इस पर फोकस करते हैं। तो आप केवल नॉट वाली कंडीशन जान लो ना, बाकी जो बच्चा है वो सब ट्रांजिटिव होगा। केवल कब नहीं होगा वो आपको पता होना चाहिए, है ना? चलो एक दो रिलेशन और ले लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, क्रिस्टल करके ही जाऊंगी आज मैं, ठीक है? चलो 5th वाला देख लेते हैं। एक और मैंने रिलेशन बना दिया, जैसे मैंने एक रिलेशन ले लिया क्या, R5, और उसमें मैंने डाल दिया क्या, मैंने ले लिया 2,3, चलो मैंने यही डाल दिया। एक और ले लेते हैं, चलो देखो, आ जाओ पहले इनको समझते हैं। देखो अब मैंने ये वाला रिलेशन ले लिया, अब देखो क्या है इसमें, 2,3 प्रेजेंट है, केवल क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है, एक ही ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको भी क्या बताया था,
इसको आप साइड में नोट करते हुए चला करिए। मैंने भी बोला कि आपको कि जब भी आपको सिंगलटन सेट दिखाई देगा, ठीक है, चाहे उसमें कुछ भी बैठा हो, सेम सेम बैठे हो, विदाउट सेम बैठे हो, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, अगर वो सिंगलटन सेट है तो वो 100% क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो 2,3 मुझे एक सिंगलटन सेट दिख रहा है। अब चाहे मैं इसको a, b मान रही हूँ, सपोज मैंने इसको क्या माना, a, b, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक भी दिखाई दे रहा है तो वो क्या माना जाएगा, मेरा ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है जी, समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, 2,3। अब इसे देखो, अगर मैं इसको a, b मान रही हूं तो मुझे इसका b, c दिखना चाहिए, तो दिख रहा है मुझे। जब दिख गया, जब मुझे b, c दिख गया ना बेटा, तब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या जरूरी है कि मुझे वहां पे a, c भी दिखाई दे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो a, b दिख गया मुझे, इसका b, c भी दिख गया। अब मुझे थर्ड कंडीशन पे पहुंचना ही पहुंचना है, अब मैं डिनाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब देखो a, c क्या बैठ रहा है, मेरा 2,3 बैठ रहा है। तो a, c क्या बैठ रहा है, मेरा 2,1 दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब इसको a, b मान लिया। अब इस वाले को a, b मान के देखो, छोड़ेंगे नहीं किसी को, सब पे ट्राई करेंगे। अब मैंने इसको a, b माना, ठीक है। अब मुझे क्या इसका b, c दिख रहा है कहीं, बताओ मुझे, नहीं दिख रहा ना। मैंने क्या बताया अभी इससे पहले वाला, अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक दिख रहा है, जैसे मुझे a, b दिख रहा है केवल, तो बेटा ये क्या माना जाएगा, आपका ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो गया, इसका मुझे मिल गया दोनों से ट्रांजिटिव। इसको और देख लेते हैं, 2,1 है, अगर मैं इसको a, b मानूं इस बार, ठीक है, तो क्या मुझे इसका b, c दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो गया मेरा, ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बेटा एक बार और अच्छे से पीछे करके देखेंगे तो मेरी गारंटी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो मैंने इसमें आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोचोगे मैम को इतना पसीना क्यों आ रहा है आपके लिए देखो थोड़ा लेट वीडियोस बनानी पड़ती हैं, ठीक है ना, लेट वीडियो, और पंखा चलाना नहीं होता, क्योंकि पंखा चलाऊंगी तो वो डिस्टर्ब करेगा आपको आवाज़ में, है ना, इसलिए पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ, तो क्या कर रही थी, हाँ, तो मेरे को देखो क्या समझना है आपको, ट्रांजिटिव में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात फोकस करते हैं बोर्ड पर। सबसे पहली बात, क्या अगर a, b, c इन दोनों में से आप किसी, सपोज आप a, b मान के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम a, b के बाद ही हम b, c ढूंढ रहे हैं ना, है ना, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में रिलेशन के अंदर a, b ही दिखाई दे रहा है, केवल आपको क्या दिख रहा है, a, b ही दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, b, c दिखाई नहीं दे रहा, उस कंडीशन में वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। पहली बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल गारंटी, अगर आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ट्रांजिटिव में। पहली बात तो ये, अगर a, b ही अकेला दिख रहा है मुझे तो वो ट्रांजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात नोट करिए, क्या अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर कोई ऑर्डर्ड पेयर सेम है, जैसे 2,2 या 3,c, a, बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है, वो भी 100% क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। दूसरी बात ये नोट करिए, ठीक है जी, ठीक है। अब तीसरी बात आ जाइए, क्या तीसरी बात, कभी भी आपको कोई सिंगलटन सेट दिखाई देगा, है ना, इसका मतलब भी क्या हो गया, a, b माना है मैंने, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और अभी बता चुकी हूँ फर्स्ट पॉइंट में क्या नोट करवाया था कि उस कंडीशन में भी मेरी चीजें क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। 3 बात हो गई, ठीक है। चौथी बात, अब चौथी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर a, b है क्वेश्चन के अंदर और मुझे उसका b, c भी दिखाई दे रहा है रिलेशन के अंदर, तब मुझे a, c भी दिखना चाहिए रिलेशन के अंदर। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा हो रहा है तब उस कंडीशन में वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हैं आपके जो आपको नोट करने हैं। अगर आपने ये 3 या 4 जो भी मैंने अभी बताए हैं आपको, अगर आपने नोट कर लिया आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट करने वाली हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ रिलेशन वाली, और चेक सभी पर करना है। क्या बताया था मैंने, चेक सभी पर करके देखना है। ठीक है जी, अगर उसका b, c दे रखा है तो उसके साथ फिर हम कंपैरिजन करके देखते हैं। चलो एक और रिलेशन ले लेती हूँ बेटा,
और मैंने ले लिया क्या, चलो अब बताओ, अब बताइए फटाफट से दोनों। देखो पहले इस नीचे वाले की बात कर लेते हैं। सिंगलटन सेट दिख रहा है साफ साफ, या तो इसको ऐसे मान लो कि खाली सिंगलटन सेट है, एक ही ऑर्डर पे रिप्रेजेंट है, ट्रांजिटिव होगा। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इसको ए कॉमा बी मानती हूँ या मानता हूँ ए कॉमा बी, तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा ना, बी कॉमा सी दिखाई नहीं दे रहा, उस कंडीशन में भी वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। बस तो कहानी खत्म। एक चीज़ तो आपको ही ध्यान रखनी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले पे। मैंने इसको ए कॉमा बी माना, ठीक है जी। अब देखो क्या मुझे बी कॉमा सी दिखाई दे रहा है, ए कॉमा बी, यानी कि बी कॉमा सी के लिए मुझे पहला एलिमेंट क्या चाहिए, 1 दिख रहा है, किसी में पहला एलिमेंट 1 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसका ए कॉमा सी क्या बेटा, 3,2 तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इस पे आ जाओ बेटा, ठीक है। अब इसको ए कॉमा बी मानो, इसको ए कॉमा बी माना तो कहीं मुझे बी में मतलब फर्स्ट एलिमेंट कोई 2 दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ए कॉमा बी तो हुआ, बी कॉमा सी दिख नहीं रहा, तो अभी क्या बताया, ट्रांजिटिव होगा। सब पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे 3,3, ठीक है। अब 3,3 हो गया। अब देखो हाँ मुझे दिख रहा है ये रहा क्या, 3,2 दिख रहा है ना। अब मैंने इसको ऐसे मत देखो 3,2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है, सेम सेम है, और सेम सेम भी मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है जी, कहानी खत्म। यहाँ जो 1,2 कोई दिख रहा है मुझे, सबसे पहला एलिमेंट किसी का दिख रहा है, 2 है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्या बन गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। एक बार करना क्या है आपको, एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ थोड़ा सा और एक बार और अच्छे से देखें कि क्या क्या चीज़ें बताएं मैंने, क्या क्या चीज़ें पॉइंट करवाई आपको, क्या चीज़ मैंने आपको क्या क्या पॉइंट नोट करवाए हैं, है ना। उन पॉइंट को अगर आप माइंड में रखेंगे ना तो आप कभी इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। वो 2-3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि सबको भी देखना है चेक करके। अगर किसी का बी कॉमा सी दिखाई नहीं दे रहा तो उस कंडीशन में तो वो ट्रांजिटिव होता ही है, और अगर दिख रहा है तो फिर ये भी दिखना चाहिए, ए कॉमा सी, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, स्पीड प्रॉब्लम हो आगे करके देख लेना, ठीक है जी। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।